हमसाई ने आवाज दी और कहा, पुत्र अपने घर की खैर खबर भी रख। तेरी बीवी गैर मर्दों से ऊंची ऊंची आवाज में बातें करती है सारा दिन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज एक सच्चा वाकया आपको सुनाने जा रहा हूं साजिद साईं का। एक गांव का चौराहा जहां पर एक बोर्ड का दरख्त लगा हुआ है, उसके नीचे एक साईं बैठा है। वो अपने रोज के मामलात में मशगूल है। अल्लाह लोग बंदा। उसके पास उसके इलाके के कुछ शरारती बच्चे आके बैठ गए। बच्चों ने आज कहा, साईं जी एक बात तो बताओ। साईं जी कहते, हाँ पूछो जी। आप अपनी बीवी से डरते थे इसलिए तलाक दे दी। वो कहता, मैं अपनी बीवी से नहीं डरता था, मैं अपनी बीवी के साइयों से डरता था। अब बच्चे हैरान उसकी तरफ मुंह देख रहे हैं, वो कैसे। अब साजिद जो है ना, ये एक कमाने वाला लड़का था, खानदानी था, जमीन थी, जायदाद थी, सब कुछ था। तो साजिद की जो वालदा है उसने उसकी शादी कर दी। उसने उसके ऐसे घर में शादी की जिस लड़की का वालिद गर्मियों में गंडेरियां और सर्दियों में मूंगफली बेचता था। अब मूंगफली बेचने वाले की लड़की से शादी की, निकाह का टाइम आ गया। माँ ने बच्चे को समझाया, बच्चे ने कहा चलो कोई बात नहीं, लेकिन वो खुश नहीं था कि मेरी शादी मूंगफली वाले के घर क्यों हो रही है। रुखती के वक्त उसके ससुर ने कहा कि बेटा ये ना और कुछ करे ना करे, अपने साईं को बहुत खुश रखती है, तो इसका ख्याल रखना। कोई भी मामलात हो तो मुझे जरूर बताना, इसे कुछ ना कहना। अब साजिद ने अपने ससुर की बात सुनी, अनसुनी कर दी। शादी हो गई, घर में रहने लगे। अब साजिद अक्सर घर से बाहर रहता और लेट घर आता कि इसको ये बीवी जो थी ना, ये पसंद नहीं थी। बीवी खूबसूरत थी, हर काम था उसका अच्छा था, सोबर थी, घर के काम अच्छे करती थी, लेकिन पसंद इसलिए नहीं थी कि वो एक मूंगफली बेचने वाले की लड़की है। पहले माँ जिंदा थी, माँ बेटे को समझाती थी, बेटा समझ जाता था कुछ ना कुछ और इग्नोर कर जाता था। अचानक माँ फौत हो गई। माँ के फौत होने के बाद साजिद ने क्या किया कि 2-2 3-3 दिन घर भी ना आना, जुआ खेलने लग गया। इस तरह की बुरी आदतें लग गई। एक दिन सुबह वो घर से निकला तो उसकी हमसाई ने आवाज दी, कहती साजिद। साजिद कहता, हाँ चाची। पुत्र तू बाहर ही सारा दिन रहता है, कभी घर का भी ख्याल रखा कर। चाची क्या हुआ। कहती, तेरी बीवी जो है ना, लोगों से बातें करती है गैर मर्म, मैंने अपने कानों से सुना, ऊंची ऊंची आवाज में लगी होती है। चाची तू क्या कह रही है। पुत्र मेरा काम था, मैंने तुझे बता दिया, अब तेरी मर्जी है, जो मर्जी कर। साजिद को गुस्सा आया, लाल पीला हो गया। अब वहां से निकल पड़ा, लेकिन सोच रहा है कि आज बीवी को खत्म कर दूंगा, मार दूंगा, जान से मार दूंगा। लेकिन फिर एकदम से दिमाग में आया कि मैं इसको पहले रंगे हाथों पकड़ूंगा, फिर इसका काम तमाम करूंगा। अब साजिद इंतजार करता है, क्योंकि वो पुराने वक्तों की बात है, उस वक्त में लाइटें वगैरह नहीं होती थी, मोबाइल नहीं था। 14वीं की रात का इंतजार करता है। 14वीं की रात होती है, घर से निकलता है और निकलते ही दूसरी गली में से आके दीवार फलांग कर घर में छुप के बैठ जाता है कि आज मैं देखूंगा ये किससे बात करती है। कोने में छुपा हुआ है, बीवी ने सेन में चारपाई रखी है, उस पर बैठी है और बोल रही है कि साईं, जब तक मेरा रिज़्क तेरे हाथ में था, मेरी डोर तेरे हाथ में थी, मैं बड़ी खुश थी। मुझे वक्त पे तू खाना देता था, मुझे हर चीज़ वक्त पे मिलती थी। जब से तूने मेरी डोर अपने नायब के हाथ में दी है ना, तब से मैं बड़ी परेशान हूँ। मुझे रोज़ गालियाँ भी मिलती हैं, मुझे ताने भी मिलते हैं, खाना भी टाइम पे नहीं मिलता। तो मुझ पे करम कर, मेरे जो मामलात हैं वो अपने हाथ में रख ले, मेरे साईं के हाथ से मुझे छुड़वा ले। अब ये बंदा देख रहा है कि ये किससे बातें कर रही है, सामने 14वीं रात है, सीन में कुछ भी नजर नहीं आ रहा। ये उठता है, उठ के जाके मतलब दूसरी साइड से देखने की कोशिश करता है, बीवी को पता नहीं चलने देता। अब सीन में कोई नहीं है। फिर एकदम इसके दिमाग में आती है कि ये तो अपने रब से बातें कर रही है, मतलब ये रोज मेरी शिकायतें रब से लगाती है। उसके ऊपर लर्जा तारी हो जाता है, सारी रात वहीं ठंड में बैठ के गुजार देता है। सुबह उठता है तो उसको बुखार होता है। फजर के टाइम पे दीवार फलांग के बाहर जाता है और घूमकर दरवाजे से अंदर आ जाता है। अंदर आता है, बुखार है, तप रहा है। बीवी जो है रोटी बना के देती है, उसकी टांगे दबाती है, उसको कहता है नहीं तू मुझे कुछ नहीं कह, तू मेरी शिकायतें लगाती है। अब उसको तलाक देता है, तलाक देके उसकी कपड़े पकड़ता है, पकड़ के उसको ले जाता है, उसके बाप के घर छोड़ता है। उसके बाप को कहता है कि ये रही आपकी बेटी, इसको संभालो, ये मेरी शिकायतें अपने साईं से लगाती है। कहता पुत्र मैंने तो कहा था कि
और कुछ करे ना करे, ये अपने साईं को जरूर खुश रहती है। इसने तेरी शिकायत दिल से नहीं लगाई होगी। वो कहता है भाई दिल से लगाई या नहीं लगाई, जिस दिन इसकी शिकायत सुनी गई ना उस दिन मेरा काम हो जाना है। अब वो तलाक दे के वापस आ गया, एक तलाक दी थी। कुछ टाइम गुजरा तो उसको बीवी की याद आने लगी। अब वो मूंगफली वाले की बीवी जो है ना उसको अच्छी लगने लगी, लेकिन अब टाइम गुजर चुका था। उसने लोगों को भेजा कि रजू कर लिया जाए, लेकिन आगे से लड़की ने जवाब दिया नहीं, अब वक्त गुजर गया, अब नहीं। ये उसी गम में साईं बन गया। मतलब इसको रोज ही खौफ रहता था कि अल्लाह पाक का इस पे कोई अजाब नाजल ना हो जाए। ये उसके बाद अपने ससुर, जो इसका साहब ससुर था, उसके पास भी गया। उसको इसने कहा कि आप अपनी बेटी से कहना कि मुझ पे रहम करें, मेरी शिकायत ना लगाए। उसने कहा तुम्हारी शिकायत उसने नहीं लगाई, अगर शिकायत लगाई होती तो हो सकता है अब तक तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ हो चुका होता है। हाँ, बाकी जो तूने उसका दिल दुखाया है, जो उसके साथ तूने मारपीट की है, वो तुझे अगले जहान जाके उसका सिला जवाब जरूर देना पड़ेगा। अब यहां तक नौबत कैसे आई? ये लड़का जब उसको पसंद नहीं करता था तो घर में खाने को कुछ नहीं होता था। एक दिन इसकी बीवी ने कहा कि आप ऐसे करें, महीने का राशन ला के रख दें, मैं घर पे अकेली होती हूँ, दुकान पे जाना रोज अच्छा नहीं लगता, मैं घर पे खुद ही बना के खा लिया करूंगी। आप तो कभी खा के आते हैं बाहर से, कभी नहीं खाते, कभी 2-2 दिन नहीं आते, तो मैं भूखी रहती हूँ। ये गुस्से में आता है और उस दिन उसको मारता भी है। पहला थप्पड़ जो था वो मुश्किल था, लेकिन उसके बाद इसने उसको मारना शुरू किया तो बस क्या मारा, क्या ठुड्डे, क्या लातें मारी। इसको वो गम जो था ना वो बड़ा इस पे हैवी हो चुका था कि ये एक अल्लाह लोकनी है जो अपने रब से सीधा कलाम करती है। इसी गम में वो साईं हो गया था। अब वो लड़कों को बता रहा है और उनको कहता है कि यार कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना। मैं आज भी डरता हूं अपने रब के कहर से, कहीं मेरे ऊपर कुछ ऐसी आफत ना आ जाए जिसका मैं अजाला ना कर सकूं। मैंने उस औरत के साथ बड़ा जुल्म किया था। हाँ, मैं उस औरत से डरता था, इसलिए मैंने उसको तलाक दे दी, क्योंकि उसका तो डायरेक्ट अपने रब से राब्ता था। ये कहानी आपको इसलिए सुना रहा हूं कि कई बार हम लोग इस तरह की गलतियां कर जाते हैं। शायद आपको कहानी ऐसी लगी हो कि मैंने पता नहीं क्या सुना दिया। अगर आप नतीजा समझे तो बहुत बड़ा है। घर में आपके साथ जो शख्स रह रहा है वो उसके आपके ऊपर हकूक हैं, आप उन हकूक को पूरा करें, ना कि आप उसके साथ लड़ाई झगड़ा और मामलात को खराब करते रहें। बाकी उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अल्लाह पाक सबको अच्छे अमाल करने की तौफीक दे। और वो साईं उसी दरख्त के नीचे बैठा बैठा एक दिन फौत हो गया था। अल्लाह पाक उसकी भी मग़फ़िरत फरमाए। अपनी राय कमेंट में दीजिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।